कनिका एक सुबह बगीचे में जाती है और पौधों को पानी देना शुरू करती है। तभी उसके बगीचे में एक पड़ोस की औरत आती है और कहती है, वाह कनिका बहन, सुबह सुबह लग गई काम पर। मेरी ना आदत है, सुबह सुबह दूसरों के घर में ताक झाक करने से अच्छा है कि अपने ही घर का काम कर लो। हाँ जी हाँ, कुछ औरतें होती हैं ऐसी, मगर मैं तो भाई सुबह सुबह उठकर अपने घर का सारा काम करती हूँ। इन औरतों के बारे में छोड़ो ना, क्या बात करें। कनिका उस औरत से बात करती और बार बार अपने कान के झुमकों पर अपनी अंगुलियां फहरा करती। तभी वो औरत कहती है, वैसे कनिका बहन, तुम्हारे झुमके तो कमाल के हैं। ये तो मेरे पति ने मुझे दिलाए हैं। पता है कितने महंगे हैं? पूरे 40,000 के। हाँ, फिर तो सोने के होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कनिका नकली झुमके पहनेगी क्या? अच्छा जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारे पतिदेव हमें सोने के झुमके दिलाए। कनिका और उस औरत की बात कनिका की सास सुन लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाओ और मुझे कुछ खाने को दे दो। अभी आई माँ जी। सास खाने के टेबल पर नाश्ते का वेट कर रही थी। तभी कनिका अंदर आती है और सास को नाश्ता देती है। क्यों, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? क्या मतलब? अरे पूछ रही हूँ, कोई कमी तो नहीं रह गई ना बाहर दिखावा करने में? माँ जी, साफ साफ बोलिए। तुझे कितनी बार समझाया है, ज्यादा दिखावा मत किया कर लोगों के सामने, लेकिन तुझे समझ में ही नहीं आता। तू तो यही सोचती है कि मेरी सास को तो बोलने की आदत है, बोलने दो। माँ जी, वैसे आपको बोलने की आदत तो है ही, और मैंने दिखावा क्या किया? बस उसे बताया कि मेरे पति ने मुझे झुमके दिलवाया है। हाँ, दिलवाए तो मेरे बेटे ने ही है, मगर ये झुमके सोने के हैं? अरे ऐसा झूठ बोलना, इसी को तो दिखावा कहते हैं। उफ़ो माँ जी, आटे में नमक जैसा झूठ चलता है और इतना तो हर कोई करता है। अरे मुझे अच्छे से पता है तेरी हरकतें। लोगों के सामने दिखावा करने में तू एक्सपर्ट है। याद रखियो, तेरी ये हरकत एक दिन हम सबको किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। कनिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कनिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो शाम को मुझे प्रिया के घर जाना है। अरे भाई, क्यों जाना है वहाँ? अरे माँ जी, बहुत समय बाद हम लोग किटी पार्टी कर रहे हैं, इसलिए। हाँ, ठीक है। अब कनिका तैयार होने लगती है और अपने बड़े से झुमके निकालती है और उसको पहनकर प्रिया के घर जाती है, जहाँ उसकी बाकी दो दोस्त मेनका और रूपल भी आई होती हैं। चारों एक साथ बैठकर खाना पीना कर रही होती है। वाह कनिका, तेरे झुमके तो बहुत बड़े हैं और इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कहाँ से लिए? असली है या आर्टिफिशियल? अरे तुझे तो पता ही है कि मैं जो भी लेती हूँ वो ओरिजिनल ही लेती हूँ। रही बात झुमकी की, तो सबको पता ही है कि मुझे झुमकों का कितना शौक है और इनके मामले में मैं कभी भी कंजूसी नहीं कर सकती। पूरे गोल्ड के, पूरे 30,000 के हैं ये झुमके। अगर मैं अपने पति को बोल दूं ना कि मुझे ये चाहिए, तो वो बिना सवाल जवाब किए हर चीज मेरे सामने लाकर रख देते हैं। कनिका, जब सारी ख्वाहिशें पूरी होती ही है, तो कब तक सिर्फ ये गोल्ड के ही झुमके पहनेगी? रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। रूपल पास में रखा मैगजीन उठाती है और उसमें से एक डायमंड का झुमका कनिका को दिखाते हुए कहती है, ये देख, ये डायमंड झुमके तेरे पर बहुत अच्छे लगेंगे। अपने पति को बोल, इस बार तुझे ये वाले डायमंड के झुमके दिला दे। मेरे पति तो खुद मेरे लिए डायमंड के झुमके लेकर आए थे, क्योंकि उनको तो गोल्ड से ज्यादा डायमंड ही पसंद है ना, इसलिए। अरे बस डायमंड, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देख लेना, अब अपने पति से बोलने की देरी है। एक काम करना, अभी फोन करके बोल दे। अरे बोलने की क्या जरूरत है, मैं खुद जाऊंगी ना अपने पति के साथ और अपनी पसंद से झुमके लूंगी, वो भी डायमंड के। अब सब पार्टी और बातें करती हैं और थोड़ी देर बाद कनिका अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर में अर्जुन भी ऑफिस से घर आते हैं। अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो क्या है ना, मुझे डायमंड के झुमके चाहिए। अरे पागल हो गया? अरे इसमें पागल वाली क्या बात है? मुझे डायमंड के झुमके चाहिए तो चाहिए। अरे यार, मेरी इतनी सैलरी नहीं जो तुम्हारी इतनी महंगी ख्वाहिशें पूरी करूं। कैसे पति
पत्नी को एक डायमंड का झुमका भी नहीं दिला सकते। शादी से पहले कहते थे चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा, और यहाँ एक डायमंड का झुमका दिलाने में हालत खराब हो रही है इनकी। अरे यार समझा करो, अभी मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं तुमको ये सब दिला सकूं। हाँ ठीक है, रहने तो तुम्हारे बस की कुछ है ही नहीं। दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद उनकी सोसाइटी में एक पड़ोस के घर में पार्टी होती है, जिसमें कनिका की फैमिली भी इनवाइटेड होती है। कनिका भी अच्छे से रेडी होकर जाती है, जहां एक बार फिर सब लोग कनिका से उसकी ज्वेलरी और स्पेशली उसके नए डायमंड के झुमकों के बारे में पूछते हैं। अरे कनिका, तुम्हारी झुमकी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिए और कितने के हैं? ये मेरे नए डायमंड के झुमके हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए ना पूछो तो बेहतर। अच्छा जी, डायमंड के हैं? बहुत किस्मत वाली हो तुम, जो डायमंड के झुमके नसीब हो रहे हैं। अब सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, एक साथ डांस करते हैं। तभी डांस करते हुए औरत कनिका से कहती है, अरे कनिका, तुम्हारा एक झुमका कहाँ गया? मेरे कानों में तो है। अरे ठीक से देखो, एक ही कान में झुमका है, दूसरे में नहीं है। ये बात सुनकर कनिका हैरान हो जाती है और पार्टी में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है, लोग उसके डायमंड के झुमके ढूंढने लगते हैं। कनिका अपने डायमंड के झुमके के लिए रोने लगती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी कनिका का दूसरा झुमका लेकर उसके पास आता है। मैडम, क्या यही है आपका झुमका? हाँ, यही है मेरा झुमका। हाय मेरा डायमंड का झुमका, शुक्र है भगवान का कि मिल गया। माफ करना मैडम, पर ये तो आर्टिफिशियल झुमका है। आर्टिफिशियल झुमकी की बात सुनकर पार्टी में सभी लोग हैरानी से कनिका की ओर देखने लगते हैं और सबके बीच बातें बननी शुरू हो जाती है। सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक औरत कनिका के पास आती है। आर्टिफिशियल झुमके मतलब आज तक तुम बस लोगों के बीच कभी गोल्ड तो कभी डायमंड झुमकों का दिखावा करती रहती थी। अरे वाह कनिका, तुमने तो सबके साथ बड़ा अच्छा खेल खेला, लेकिन ये भूल गई कि झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते। आखिर आज मुंह के बल गिर ही गई ना। इतना सब सुनकर कनिका की सास और उसका पति शर्म के मारे कनिका को लेकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। अब कनिका को बहुत शर्म आती है और उसे अपनी सास की दिखावा नहीं करने की बात याद आती है और वो पछतावा करती है।